चलो तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं, तो समझाते हैं कि भाई एग्जैक्टली कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, अगर लेट्स से तुमने एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया है a इक्वल्स टू 10 और उसके बाद तुमने एक फंक्शन बनाया है चेंज वैल्यू करके, और इसके अंदर नम जा रहा है, फिर नम को हम चेंज कर रहे हैं, तो टेक्निकली हम वैल्यू को ही चेंज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन के अंदर मैंने a को भेजा तो a नम बन गया एंड नम को हम कर रहे हैं चेंज, तो क्या जो एक्चुअल हमारे पास a है वो चेंज होगा? अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग a करता हूँ तो a की वैल्यू 10 आएगी या फिर चेंज करी हुई वैल्यू यानी कि 20 आएगी? नहीं, a की वैल्यू क्या गया? a की वैल्यू 10 ही आएगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली क्योंकि सिर्फ वैल्यू उठ के जा रही है, तो टेक्निकली जो गया है यानी कि नम से इस a का कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए ये बाहर की वैल्यू को छेड़ता ही नहीं है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब देखते हैं भाई कॉल बाय रेफरेंस एक्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर लेट्स से हमारे पास एक एरे होता और एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती, अब सेम फंक्शन हम बनाते हैं चेंज वैल्यू करके, उसके अंदर एरे जाता है और एरे का फर्स्ट एलिमेंट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेंज वैल्यू के अंदर पूरा का पूरा एरे अपना सेंड कर देंगे। अब क्योंकि ये एरे है तो केवल रेफरेंस जाएगा। रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि भाई वैल्यूज नहीं जाएंगी, एक रेफरेंस पॉइंट जाएगा। एरे इधर से रेफरेंस पॉइंट गया, रेफरेंस इसने इसको पकड़ा। अब क्योंकि रेफरेंस से हमने फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ा है, तो टेक्निकली जो बाहर वाला एरे ना इसी को पकड़ रहा है यहाँ पे ये, और अगर बाहर वाले एरे को ही हम पकड़ रहे हैं तो भाई बाहर वाले एरे का फर्स्ट वाला को हम 100 कर देंगे। और अब अगर लेट्स से मैं कंसोल डॉट लॉग ARR कर दूंगा तो हमारे पास एक नई वैल्यूज आएंगी, क्या आएंगी? 100, 20, 30 वगैरह वगैरह। क्यों? कि रेफरेंस से हमने बाहर वाला एरे ही पकड़ा है। ये डिफरेंस है बेसिकली कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस में।